24 को वेदर थोड़ा क्लियर हुआ और रात के 10:46 पर ट्रंप ने फाइनल गो अहेड दे दिया और इसके बाद शुरू हुआ एक ऐसा ऑपरेशन जो दुनिया में कभी नहीं देखा गया है। ट्रंप के ऑर्डर के बाद 20 अलग अलग बेसिस से 150 से ज्यादा अमेरिकन मिलिट्री हवाई जहाजों ने उड़ान भरी। इसके बाद एक साइबर ऑपरेशन के जरिए काराकस शहर की पूरी बिजली काट दी गई। पूरा शहर अंधेरे में डूब गया। लोगों को समझ नहीं आया कि हो क्या रहा है और फिर एयर स्ट्राइक्स की गई। काराकस के आसपास के रेडार और एयर डिफेंस सिस्टम्स को डिस्ट्रॉय कर दिया गया ताकि हेलीकॉप्टर्स के लिए रास्ता और ज्यादा साफ हो सके। इसमें 40 लोगों की मौत हुई दोस्तों। और इसी बीच अमेरिकन हेलीकॉप्टर समुद्र के ऊपर सिर्फ 100 फीट की ऊंचाई पर उड़ते हुए काराकस की तरफ आगे बढ़े। रात के 2:01 ये हेलीकॉप्टर्स मादुरो के कंपाउंड पर पहुंचे, लेकिन जैसे ही ये पहुंचे इन पर फायरिंग होने लगी। एक हेलीकॉप्टर हिट हुआ लेकिन उड़ता रहा। इसी बीच डेल्टा फोर्स के कमांडोज एक धमाके के साथ बिल्डिंग में अंदर घुसे और 3 मिनट के अंदर अंदर मादुरो की लोकेशन तक पहुंच गए। इस वक्त मादुरो अपनी बीवी सिलिया फ्लोरेस के साथ सो रहे थे। कमांडोज को देखकर वो अपने स्टील रीइंफोर्स्ड सेफ रूम की तरफ भागे, लेकिन सोल्जर्स ने उन्हें पहले ही पकड़ लिया। बिल्डिंग में घुसने के सिर्फ 5 मिनट के अंदर अंदर मादुरो डेल्टा फोर्स के कब्जे में थे। यहाँ से उन्हें हेलीकॉप्टर के जरिए यूएसएस आइवो जीमा पर ले जाया गया। वहां से उन्हें क्यूबा में यूएस के ग्वांतानामो बे मिलिट्री बेस पर ले जाया गया और फिर एक प्लेन के जरिए सैटरडे शाम को मादुरो को न्यूयॉर्क के स्टीवर्ट एयर नेशनल गार्ड बेस पर ले जाया गया। मादुरो की ये फोटोज बाद में पब्लिकली रिलीज की गई। एक दूसरे देश का प्रेसिडेंट चेन्स में अमेरिकन मिट्टी पर था, लेकिन सवाल ये था कि आखिर अमेरिका ने ऐसा किया क्यों।